चलिए स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला और आज एक बेहतरीन बहुत बड़ा सा टॉपिक मैं आपके सामने लेके आया हूं जिसमें आपको 15 नंबर मिलेंगे भाई। 15 नंबर यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 के इंग्लिश पेपर में ये सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिखाई देता है अनसीन पैसेज का, जो कि 15 नंबर का होता है। और भाई 15 नंबर बहुत होते हैं, थोड़े बहुत नहीं होते। अब मैं बताऊंगा आज आपको कि अनसीन पैसेज को कैसे सॉल्व करें, क्या ट्रिक लगानी होती, कैसे लिखेंगे, क्या ढूंढेंगे भैया, कहां से मिलेगा, कैसे करें। बहुत सारे बच्चे रोने लगते हैं, लेकिन रोना नहीं है बॉस, हमें आपके साथ। क्यों रोना है यार, हम है ना आपके साथ। मैं आज आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि कैसे अनसीन पैसेज को आप सॉल्व कर सकते हैं, उसके क्वेश्चन आंसर को, उसके वोकैबुलरी को। तो पहले बात कि आपके सामने, ठीक है, 4 नंबर के 3 क्वेश्चन होंगे जो 12 नंबर के आएंगे। यानी एक तरह से 3 वेरी शॉर्ट आंसर होंगे, आपसे शॉर्ट आंसर मांगा जाएगा। उसके बाद एक नंबर के 3 क्वेश्चन होंगे जो 3 नंबर के होंगे। ये आपका वोकैबुलरी बेस्ड होगा, यानी ये जो 12 नंबर का है ये आपका शॉर्ट आंसर होगा एक तरह से, ठीक है। और ये जो 3 नंबर है ये आपका वोकैबुलरी होगा। अब बात यहां पर ये कि सर कौन सा आएगा अनसीन पैसेज। तो भैया मेरे अनसीन पैसेज की कोई कहानी नहीं होती, वो कुछ भी दिया जा सकता है, कहीं से भी दिया जा सकता है। बहुत सारे इंसिडेंट एक्सीडेंट हमारे इस दुनिया में होते हैं पर डे। तो दुनिया के किसी भी कोने से हमने 10 लाइन 15 लाइन का एक पैसेज उठाया और आपके सामने पटक दिया, लो भैया अब हम भी मरेंगे इसी के साथ, हम भी पटके गए। अब समस्या ये है कि इनको सॉल्व कैसे करना है, ये प्रॉब्लम है। सॉल्व कैसे करना है ये मेन प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम कर नहीं पाएंगे, प्रॉब्लम ये है कि सॉल्व कैसे करना है। तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए अक्सर जो इसमें टॉपिक आते हैं वो हमेशा करंट इश्यूज से रिलेटेड होते हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, पॉपुलेशन है, पोल्यूशन है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, मीडिया है, न्यूज़पेपर, बहुत सारी चीजें। अब मैं आपको बताता हूं। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने आया, ठीक है, कि व्हाट इज क्लाइमेट चेंजिंग, ठीक है, व्हाट, उसके बाद इज लिखा, क्लाइमेट चेंजिंग, ठीक। अब पूछा कि क्लाइमेट चेंजिंग होती क्या है भाई, ठीक है। अब ये आपके सामने है भैया 3 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, सॉरी 4 नंबर का क्वेश्चन हमारा है, ठीक। 4 नंबर का क्वेश्चन है ये हमारा। अब इसके लिए हमें तो जी जान लगानी पड़ेगी कि कैसे इसको सॉल्व करें, कैसे हम पता करें कि कहां से कहां तक कौन सा है। हमने याद तो किया ही नहीं, क्योंकि ये याद करने वाली चीज नहीं है। हम कैसे इसको याद रखें, तो भाई एक ट्रिक बोलने जा रहा हूं, याद रखना बस एक ट्रिक, पूरी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। जब भी आपके सामने ऊपर भाई कई लाइन में आपके सामने क्या दिया होता है, क्या दिया होगा, यही आपका अनसीन पैसेज कई लाइनों में दिया होता है। अब बात यहां पर यह है कि लिखा है कि व्हाट इज क्लाइमेट चेंजिंग, व्हाट इज क्लाइमेट चेंजिंग, क्लाइमेट चेंजिंग क्या होती है। अब हम कैसे पता करें, कैसे लिखें, तो बस एक चीज याद रखना। और बात जानते क्या, बात यह है कि कहीं ना कहीं जो ये शब्द आए हैं क्लाइमेट या चेंजिंग, इन दोनों में से कहीं ना कहीं इस पूरे अनसीन पैसेज में कहीं ना कहीं ये क्लाइमेट चेंजिंग लिखा होगा। और पता है जैसे ही ये लिखा मिल जाए ना, क्लाइमेट चेंजिंग कहीं ना कहीं जरूर लिखा होगा, क्योंकि क्वेश्चन वही पूछेगा जो उसका आंसर अनसीन पैसेज में दिया होगा। तो जैसे ही आप इन वर्ड्स को देखिए ना, वैसे ही इन वर्ड्स को आप अपने अनसीन पैसेज में ढूंढना शुरू करिए। और जहां मिल जाए ये वर्ड, तो याद रखना कि बीच में मिला है तो इससे पहले कहीं ना कहीं फुल स्टॉप रहा होगा। तो जहां से फुल स्टॉप रहा है उसका पहला शब्द जो यहां पर रहा होगा, कोई भी शब्द, वहां से लिखना शुरू करिए और वहां तक लिखिए जहां पर दूसरा फुल स्टॉप मिल ना जाए। यहां से लेके यहां तक जब भी ये बीच में ये वर्ड मिले आपको, क्लाइमेट चेंजिंग है, एजुकेशन है, वुमेन एजुकेशन है, पोल्यूशन है, टेररिज्म है, कहीं पर भी ये शब्द जरूर आपके अनसीन पैसेज में मिलेंगे। उस क्वेश्चन का एक शब्द जरूर आपको अनसीन पैसेज में मिलेगा। जहां से भी मिला उससे पहले जो भी फुल स्टॉप लगा है वहां से लिखना शुरू करिए, और जहां तक फुल स्टॉप दोबारा मिल न जाए वहां तक लिखिए। तो जहां से वहां तक, ठीक है। ये होता है आपका शॉर्ट आंसर सॉल्व करने का तरीका। दूसरा भी इसी तरह से कोई ना कोई होगा, तीसरा भी इसी तरह से कोई ना कोई होगा। अब बात आती है कि सर वोकैबुलरी वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, वोकैबुलरी वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। तो भाई वोकैबुलरी में जैसे हमने हमारा लिखा है एनॉर्मस,
ठीक है, ये एनॉर्मस है। और उसने कहा कि भैया इसका अपोजिट बता दो जल्दी से। अब यहां पर प्रॉब्लम तो ये है कि सर इसको, ये शब्द तो हमको वोकैबुलरी में, अनसीन पैसेज में तो मिलेगा, लेकिन इसके हमें अपोजिट वर्ड कैसे मिलेगा? तो भाई मेरे, मैं आपको एक बात बता देता हूं, ये सारे वर्ड कभी भी बाहर से नहीं पूछे जाते। आपके जो भी अपोजिट एंटोनिम सिनोनिम्स दिया होता है ना, उसी में मिलता है। अब अपोजिट, एनॉर्मस का मतलब जैसे विशाल होता है, तो टिनी इसका क्या होगा? अपोजिट वर्ड हो जाएगा। ये तरीका होता है। तो आपको बता देता हूं, वोकैबुलरी सेक्शन को अगर आप याद करना चाहते हैं तो एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और इडियम एंड फ्रेजेस, इनको भी आप याद रखना शुरू करिए अगर आप चाहते हैं कि ये 3 नंबर आपके बचे रहे। तुक्का नहीं लगाना है, बस आपको ये 3 नंबर सेव करना है। तो आपको एंटोनिम सिनोनिम्स जो बताए थे पहले, जो बताए थे लास्ट ईयर 2022 एग्जाम के लिए, और अभी भी बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करना है, कैसे कौन कौन से एंटोनिम्स याद रखने हैं, कितना याद रखना है। उससे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं बॉस, हम लोग जानते हैं, 10 साल 15 साल से पढ़ा रहे हैं, तो पता होता है कि करना क्या है, आएगा क्या। इससे ज्यादा दिक्कत नहीं है, बिल्कुल मत परेशान होइए, ठीक है। तो ये था आपका अनसीन पैसेज को सॉल्व करने का तरीका। 15 में से, मैं 15 तो नहीं कहता कि 15 मिल जाएंगे, लेकिन 15 में से 10 भी मिल गया ना, तो वो जहां पर हम छोड़ने की सोच रहे थे, जहां पर हम इस क्वेश्चन को हटाने की कोशिश कर रहे थे, इसको टच ही नहीं करेंगे, वहां 10 नंबर मिला। और भैया 1 नंबर से 59% होता है और 1 नंबर से 60% होता है। आप इस चीज को समझदार है, समझेंगे। फिर आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज दोस्तों को जरूर शेयर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। प्लीज डू शेयर, प्लीज सपोर्ट मी बॉस, प्लीज प्लीज प्लीज। फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू।